रऊफ व मेहरबान, रऊफ व रिजा इमाम की महफिल है, बख्शने वाले इमाम की महफिल है, अता करने वाले इमाम मासूम की महफिल है। और इनकी जो मदीने से हिजरत है और मर्व से होते हुए खुरासान में आपकी शहादत है, ये इस अंदाज से शहादत हुई है कि इमाम रिजा को खास मकाम हासिल है। आइम्मा अहले बैत यूं तो सब एक नूर से हैं, मगर हुसैन हुसैन है जी। इमाम सादिक का काम सादिकाना है। इमाम रिजा का मकाम कुछ खवास और कुछ खुसूसियात और कुछ फजाइल मखसूस हैं हर इमाम मासूम से। यूं तो जो हजरत दाऊद मौजज़ा दिखाते थे वो हजरत इब्राहिम भी दिखा सकते थे, जो हजरत इब्राहिम मौजज़ा दिखाते थे वो हजरत मूसा भी दिखा सकते थे, मगर हर जमाने के तकाजे के मुताबिक हर नबी को मौजज़ा दिया गया। इसी तरह सारे इमाम सादिक हैं, सारे इमाम जी नकी हैं, तकी हैं, रिजा हैं। यानी अगर मैं पहले इमाम को इमाम नकी कह दूं तो गलत नहीं है, और मैं 10वें इमाम को मौला अली कह दूं तो गलत नहीं है, जिस ज़ाविये से मैं बात कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सब इमाम मेरे मुर्तज़ा हैं, सब इमाम हमारे मुज्तबा हैं, सब इमाम हमारे तकी हैं, सब इमाम हमारे अस्करी हैं। मगर ये नाम जो मुख्तलिफ आइम्मा अहले बैत के साथ अलक़ाबात की सूरत में हम रखते हैं, उन्हें याद करते हैं, वो उस जमाने की ज़रूरत को कहते हैं। इमाम अस्करी को आज ये लफ्ज़ आज का है, घर में नजर बंद किया गया, बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते, और इमाम के साथ जो जुल्म है। और एक दिन इमाम बज़ाहिर अपने गुमान में रोब डालने के लिए इमाम को ले गए उस जगह जहां सिपाहियों की परेड हो रही थी और वो सलामी दे रहे थे बादशाह वक्त को। हजारों की तादाद में सीधे हाथ पैर चलाने वाले लोग गुजर रहे थे जी, और एक मर्तबा कहा कि ये है हमारा लश्कर। तो फौरन मेरे मौला अस्करी ने फरमाया ये है मेरा लश्कर। और जब आसमान की तरफ देखा तो उनसे 10,000 गुना ज्यादा फरिश्ते थे जो सिपाहियों की सूरत में खड़े थे। तुम्हारे पास जो लश्कर है वो जमीन का मोहताज है, और मुझे जो अल्लाह ने लश्कर अता किया है वो आसमानों पर भी सैर करता है। अस्करी इमाम लश्कर वाला, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसी तरह इमाम रिजा का लक़ब, नाम अली है मगर लक़ब रिजा जी। राजी बिरिजा, क़ज़ा व क़दर पे राजी, अल्लाह के हुक्म पर और उस हुक्म पर अमल और तरीक़े कार पर राजी जी। सादिक, सब सादिक है, मगर एक ऐसा दौर आया कि मालिकी, शाफ़ई, हम्बली जी, जितने भी मसालिक आज हैं, अशअरी, मुअतज़िली, जितने भी मसालिक आज नाम नहीं लिए जाते, नए नए लोग मुसलमान हो रहे हैं, इल्म की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं, और हर घर में मदरसा बना हुआ है। और फिर एक नजरिए पर पूरे शहर में बैठे हुए फुक़हा और उलमा एक अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश करते हैं, तहक़ीक़ी रिपोर्ट देते हैं कि जी इस मसले पर हमारी तहक़ीक़ है। और फिर तालिब इल्म आपस में बात करते हैं, काला फलां, मैं नाम नहीं ले रहा, काला फलां, फलां का ये जवाब है, फलां का ये नजरिया है, फलां का ये नजरिया है, और उसके दरमियान आवाज आती है काला सादिक, और सादिक का ये नजरिया है। उन सारे अक़वाल में जब इमाम का नजरिया सामने आता है तो लोग तसल्ली कर लेते हैं कि यही नजरिया सच्चा है। एक शख्स ने आकर इमाम आज़म अबू हनीफा से कहा कि आज मैं उनके दर्स में गया था और आप भी उनके शागिर्द हैं। वो अजीब अंदाज से बात कर रहे थे और हर बात में कहते थे काला रसूलुल्लाह, जबकि वो रसूलुल्लाह के जमाने के तो है नहीं।
उन्हें कहना चाहिए काला फलानिन अन फलानिन अन फलानिन अन रसूलिल्लाह, फला ने कहा है कि मैंने फला से सुना और उसने उससे सुना और उसने उससे सुना और उसने रसूलुल्लाह से सुना। तो इमाम आजम अबू हनीफा उलझ कर नाराज होकर कहने लगे खबरदार उनके बारे में ऐसा न सोचो, वो ये भी हक रखते हैं कि कह दे कि अल्लाह ने ये कहा है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे ऐसे घराने से जुड़े हुए हम लोग हैं। अजीजान गिरामी, यूं तो अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है, अल्लाह मुतकब्बिरों को अच्छा नहीं समझता। अल किब्र रिदाई, तकब्बुर मेरे कपड़े हैं, अल्लाह कह रहा है। जिसने तकब्बुर इख्तियार किया उसने मेरे कपड़ों में हाथ डाला। खबरदार गुरूर न करो। बड़ी गाड़ी आ जाने के बाद चाल न बदलो। महंगे घर में रहने के बाद जी अपनी पेशानी पे बल लाना बंद करो। जमीन पर अकड़ के चलने से जमीन को तुम फाड़ नहीं सकते और पहाड़ से ऊंचा नहीं हो सकते। ये मेरे मौला अली के जुमले हैं। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, इतने कमजोर, नातवान, लागर, मजबूर, एक चींटी तुम्हारा दम निकाल दे, एक मच्छर तुम्हें मार डाले, और अभी जिस चीज ने मारा है लोगों को, इससे ज्यादा और क्या मजबूरी है हमारी, और इससे ज्यादा और कमजोरी की और दलील क्या चाहिए कि मेरे उंगली के पोरवे पर लाखों वो आ जाएंगे, वो कोरोना वायरस इतना नजर भी ना आए आंखों से, इतना नातवान, नहीफ, कमजोर एक जानवर, वो बड़े बड़े लोगों को मार रहा है जी। पूरी दुनिया को उसने मुअत्तल कर दिया। तो इंसान की कमजोरी का उसे अंदाजा होना चाहिए कि कितना लागर है, कितना कमजोर है, कितना मजबूर है। कुछ भी तो नहीं है इसके पास, यही तो उसका करिश्मा है। इंतहाई कमजोर को इंतहाई ताकतवर बनाने वाले को अल्लाह कहा जाता है। जिसका हाल यह है कि जो है वो इतना ताकतवर हो जाता है कि सख्खरा लकुमुश शम्स वल कमर, हमने चांद सूरज तुम्हारे हवाले कर दिया। जो खुद अपने हवाले नहीं है, सारी दुनिया उसके हवाले जी। ये अल्लाह का काम देखिए। और बंदों, मेरे कमसिन साथियों, अल्लाह के कामों में और बंदों के कामों में बड़ा फर्क है जी। बंदों के काम तमाम होके नहीं देते जी। वो सबसे पहला माइक जो इजाद हुआ था वो आज किसी म्यूजियम में होगा, और जदीद तरीन जो माइक है वो कभी कभी हमारा गरीबान भी पकड़ लेता है। तो आपने देखा ना कि वो कहां से कहां का सफर उसने किया। वो पहला कहां है और आज वाला कहां है। पहले वाले को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं जी। मिर्जा असदुल्लाह गालिब ने जब पहला कलाम कहा था तो क्या आखिरी कलाम उसी जैसा है? तदरीजन कमाल पर पहुंचे ना गालिब। खुद मीरानीस अलैहि रहमत, जो उनका पहला मरसिया है और जो उनका आखिरी मरसिया, दोनों रख के देख लीजिए। दोनों मरसिए बता रहे हैं कि कमाल को तदरीजन तरक्की मिलती है, आहिस्ता आहिस्ता कमाल पे जाता है। खुद मैंने जो पहली तकरीर की थी 7-8 साल की उम्र में, वो उसका रिकॉर्ड देखता हूं तो शर्म आती है। आज बहरहाल नाकाम खतीब नहीं है। तो ये तदरीजन कमाल पर इंसान जाता है, और इंसान फन का हिस्सा है कि इंसान बतदरीज कमाल पर पहुंचे। ऐसा ही है ना। सादक़ैन ने पहली जो पेंटिंग, पहली जो उन्होंने ड्राइंग वो बनाई, तस्वीर बनाई, वो जो नक्काशी की, वो और आखिरी क्या बराबर है। तो कमाल आहिस्ता आहिस्ता इंसान को नसीब होता है। यानी जब बंदे बनाते हैं, जब बंदे काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कमाल पर पहुंचते हैं, और जब अल्लाह बनाता है तो पहले मरहले भी बाकमाल बनाता है। जिन्होंने अपने बनाने की ख्वाहिश की वो चौथे नंबर पे वो कमाल तक पहुंच ही गए, और जिन्होंने अल्लाह का बनाया हुआ माना वो पहले नंबर पे मान लेते हैं। लिहाजा जिस दरवाजे पर मैं, और आप पहले तसल्ली दीजिए, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से,
जिस दरवाजे पर हम बैठे हैं इससे अच्छा दरवाजा नहीं है। स्कूल चेंज नहीं करेंगे। 2 4 5 बच्चे मिले हैं मुझे जो कादियानी हो गए जी। आप पहले कहते थे ना कि कोई शिया नहीं मिलता जो गैर शिया हो जाए। एक आफत है इस वक्त, और वो आफत दुआ करें कि वो हमसे दूर रहे, और उसे दूर रखने के लिए जरूरी है जी आफत यानी एक बैक्टीरिया, एक जरासीम, एक बीमारी जी, और बीमारी को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। इस बीमारी में, अकीदे की बीमारी में वही मुब्तला होते हैं जो शिफा खाना हुसैनी में नहीं आते। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने साथ अपने बच्चे को जरूर लाया करें। ये बातें करेंगे, शरारत भी करेंगे, जाहिर है जब इनकी जूतियों में हमारे पैर नहीं आते तो इनकी अक्ल हमारी अक्ल में, हमारी अक्ल इनकी अक्ल में कैसे आएगी? तो ये तो बच्चे हैं ना, इनका तो काम ही फितरतन ये खेल कूद के लिए बनाए गए हैं। इनका काम खेलना है। लिहाजा बाहर के ममालिक में मैं शब्बर भाई से यहाँ के लिए भी गुजारिश करूंगा कि एक बड़ा हॉल अगर कुछ इससे कम बच्चों के लिए भी इस इदारे में बनना चाहिए। जब वो अपने वालिदैन के साथ आए तो वहाँ बच्चियों और बच्चों के लिए, देखिए भाई कितना समझदार है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बाहर के ममालिक में आप जाएं, आप सब तजर्बा रखते हैं, वहाँ हर इमाम बारगाह में एक रूम बनाया हुआ है, एक बड़ा हॉल बनाया हुआ है जिसमें उनके खेलने की चीज़ें हैं, जिसमें उनकी तफरीह की चीज़ें हैं। अब वो आप खेलने की चीज़ें इस्लामी रख दीजिए, इस्लामी चीज़ें रख दीजिए, और जिससे वो खेल खेल में वो समझ रहे होंगे खेल रहे हैं, जबकि साजिश कर दीजिए उनके साथ। तो वो समझ रहे होंगे हम खेल रहे हैं, मगर आप खेल खेल में कुछ सिखा दीजिएगा उन्हें। तवज्जो है ना? तो बहस और गुफ्तगू यह है कि स्कूल नहीं बदलेंगे, हमारा स्कूल इससे बेहतर किसी के पास नहीं है। और याद रहे, अगर स्कूल में तालीम अच्छी ना हो तो स्कूल बंद नहीं करते, टीचर तब्दील करते हैं। और जहां भी आपको कादियानियत का वायरस शियों में आता हुआ नजर आए, और कुछ सुन्नी भी हुए हैं मेरे भाई, सुन्नी हमारी जान है, मगर वो शिया मुझे अच्छा नहीं लगता जो अच्छा छोड़ के कहीं और चला जाए। सुन्नी हमारी जान है भाई। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं भाई नहीं बोलो इन्हें, जान बोलो, ये हमारी जान है जी। वैसे ही हम तो बचपन से, वो जब अजान 8 मिनट पहले होती थी तो हमारे घर की बड़ी बूढ़ियां कहती थी बच्चियों से कि दुपट्टा सर पे रख लो, बड़े भाइयों की अजान होती है। तो हमें तो घर से ही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम दिया जाता है। हमारे घर में ही मोमिनीन हमें इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है कि सुन्नियों को बड़ा भाई बोलो। तो ये अहले सुन्नत हमारे बड़े भाई हैं, हमारे घर वालों ने हमें यही सिखाया है। ये और बात है कि हजरत यूसुफ को भी बड़े भाइयों ने ही कुएं में फेंका था। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी गिलास मिलाओ। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं, ये जोड़ने की जगह है। और जो हुस्न इस महफिल में, मैं अर्ज कर रहा था कि जो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं ना, चाहे वो 1-2% ही सही, वो स्कूल छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं था। और ये एक बैक्टीरिया है, एक बीमारी है, एक मरज है,
इससे शिफा का बेहतरीन जरिया है महफिल और मजलिस में शिरकत। डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, एक इतनी सी टैबलेट मेरे सर का दर्द दूर कर देती है, इतनी सी टैबलेट मेरे सर का दर्द दूर कर देती है, हुसैन की न्याज असर नहीं करेगी। आला बेहतरीन जरिया अपने साथ अपने बच्चों को लाइए। हमें भी कोई लेके जाता था। आज अगर हम मजलिस में महफिल में आए हुए हैं तो हमारे बड़ों ने भी हमारे साथ ये किया था। रिवायात का पाबंद बनाए। मैं आरिजाना आजिजाना बात कर रहा हूं, कोई हुक्म नहीं दे रहा, मेरा मकाम भी नहीं है। रिवायात का पाबंद बनाएंगे सुन्नती तरीकों पे। हमारे यहां ऐसा होता आया है, ये जुमले अब सुनने को नहीं मिल रहे। पहले के बड़े बूढ़े बड़ी बूढ़ियां कहती थी हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अब ये जुमले सुनने को नहीं मिल रहे कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता, इसलिए कि टोकने वाले घबराए घबराए से हैं। खानदान का बड़ा डरा डरा सा है। अब्बा जान बच्चों से जरा दबे दबे से, वो कोई बात करने को इसलिए सोचते हैं कि क्या मालूम कि जवाब कैसा तड़ाक सा आएगा। हमारे बड़े टोकते थे, यह नहीं होता वो नहीं होता, मसाइब में भी और अज़ादारी में भी और महफिलों में भी। हमारी रिवायत ये नहीं है। रिवायात वाले लोग सकाफत और किसे कहते हैं? सकाफत लिबासों से जाहिर बहरहाल होती है, लेकिन सकाफत दर हकीकत रिवायात से साबित होती है। तशय्यो की सकाफत क्या है जी? अहले बैत के चाहने वालों की सकाफत क्या है? सकाफत बनाई जाती है, महफूज रखी जाती है जी। ये दोबारा पलटाने की जरूरत है। एक बच्चा मुझसे कहने लगा हमारी दादी जब मुहर्रम में अज़ाखाना सजाती थी तो वो जो बांस जिसके ऊपर अलम का फरेरा चढ़ाया जाता है, उसे वो पाक पानी से उस बांस को धोती थी। तो जी अय्याम आदत वाली बच्चियां अज़ाखाने में नहीं जाती थी। फला काम हमारे यहां नहीं होता था। रिवायात की तरफ आयतुल्लाह खुमैनी फरमाते हैं अज़ादारी को रिवायती अंदाज से मुनक़िद करो। अलम लगेगा भाई, ताबूत बनेगा, जुलजना सजाया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा होता था, चांदनी बिछाई जाएगी, तबर्रुक में ये खिलाया जाएगा, बानी मजलिस जूतियों में खड़ा होगा। मुझे तो ताज्जुब है उन नए पैसे वाले अज़ादारों से कि वो नौकरों से देख बनवाते हैं, नौकरों से फर्श बिछवाते हैं, नौकरों से मजलिस का इंतजाम करवाते हैं और खुद उन पर हुक्म चला रहे होते हैं। नौकर बड़ा सियाना है, तनख्वाह भी लेगा, हुसैन से शाबाश भी लेगा। तहजीब मैं जरा इसलिए इस तरह की बातें यहां कर रहा हूं, मुमकिन है कि चंद ज्यादा काबिल लोग ये सोच रहे हो कि साहब अपने मजमून पे तो आके नहीं दे रहे, आधा घंटा हो गया। मैं ये चंद बातें इसलिए करना जरूरी समझ रहा हूं कि आप जिस आबादी में आकर मुकीम हुए हैं, जो बहरिया वाले हैं मैं उनसे, और जो बाहर से महफिल सुनने आए हैं बहरहाल वो भी, तो आप जरा नए नए घरों में आए हैं, आप जरा महंगे घरों में आए हैं, तो खबरदार खबरदार, ये पैसे का नशा या आसाइशों का नशा हमें रिवायात से दूर न कर दे। तुमने बहरिया टाउन में मकान बनाया, किसी कमरे में अज़ाखाना भी बनाया, कोई कमरा नमाज के लिए भी रखा,
अगर हमने इन चीजों को महफूज नहीं किया तो मुस्तकबिल खराब है। मैं समंदर पार ममालिक में और मगरबी ममालिक में जब मेरे जाने का इत्तेफाक होता है तो वहां मिंबर से कहता हूं कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान वापस आ जाओ। ये जो खुद साख्ता हिजरत करके तुम यहां आए हो, झूठी सच्ची FIR जमा करवा के, सब जानता हूं भाई मैं, और वहां जाकर तुम बैठ गए और साहब दुनिया, पैसा, सुकून, चैन के नाम पर। अब एक तो पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं, और हालात बेहतर नहीं थे तब भी जाना बनता नहीं है। वापस आओ अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क की खिदमत करो। और जो मुझे परेशानी है, मैं नजदीक से देख चुका हूं वहां के बच्चों को। अभी तक तो जो गए हैं वो साले में, जो यहां से बड़े बच्चे ले गए वो साले में, और जो बच्चे वहां पैदा हुए हैं या छोटे छोटे से गए हैं उनका हाल खराब है जी। मिस्टर जवाद डेविड जॉन नकवी, समझ में ही नहीं आ रहा ये ईसाई है या मुसलमान है। महफिल पढ़ रहा हूं भाई, आपको हंसाना गलत नहीं है, मजलिस तो नहीं। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले।